हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुशाल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। दैट इज़ स्किन लाइटनिंग। क्या स्किन लाइट करना गलत है? क्या फेयरनेस क्रीम सच में काम करती है? और क्या कोई सेफ सोल्यूशन भी है या सब सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लियर, प्रैक्टिकल और रिजल्ट बेस्ड अप्रोच के बारे में, बिना अननेसेसरी प्रॉमिस के। तो अगर आपको पिगमेंटेशन, टैनिंग या डार्क स्पॉट्स की दिक्कत है, ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। मार्केट में 3 शब्द बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग। ब्राइटनिंग यानी डलनेस हटाकर ग्लो लाना, लाइटनिंग यानी पिगमेंटेशन, टैनिंग और डार्क स्पॉट्स को कम करना, और वाइटनिंग ऑनेस्टली ये बस एक इल्यूजन है। कोई भी क्रीम या ट्रीटमेंट आपके ओरिजिनल स्किन टोन को परमानेंटली चेंज नहीं कर सकता। और दोस्तों, गोल फेयर बनना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए एक क्लीन, इवन और हेल्दी स्किन का। स्किन टोन किसी के पर्सनालिटी या वर्थ का स्केल नहीं होता। अब बात करते हैं कि स्किन डार्क क्यों पड़ती है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं धूप में काले पड़ गए या कॉलेज के बाद रंग बदल गया, लेकिन इसके अंदर का लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो स्किन का नेचुरल कलर डिसाइड करता है। जब मेलानिन ज़्यादा बनने लगता है, स्किन डार्कर लगती है। ये बढ़ने के कारण हो सकते हैं कई सारे, जैसे कि सन एक्सपोजर विदाउट प्रोटेक्शन, जिम के बाद या शेविंग के बाद गलत प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, एक्ने के मार्क्स या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, और हार्मोनल बैलेंस जैसे PCOS या थायराइड। स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप और जेनेटिक टेंडेंसी भी हो सकती है। कुछ लोगों का मेलानिन लेवल नेचुरली ज़्यादा होता है जेनेटिकली। और हाँ, लाइफस्टाइल और खाने पीने का असर भी स्किन पर होता है गाइस। एक्सेस शुगर, डेयरी या प्रोसेस्ड फूड से पिगमेंटेशन और एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं। हाइड्रेशन, बैलेंस मील्स और प्रॉपर स्लीप से स्किन नेचुरली क्लियर और स्टेबल रहती है। तो सिर्फ क्रीम्स नहीं, अंदर से भी स्किन का ध्यान रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको डलनेस या पिगमेंटेशन का इशू है, पहले उसका रूट कॉज समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे ट्रीटमेंट का कोई मतलब नहीं होता। चलो अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, जो काम करते हैं और जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए है। जो इंग्रेडिएंट्स सच में काम करते हैं वो कुछ ये है। नियासिनामाइड, जो ऑयली स्किन, पोर्स और अनइवन स्किन टोन के लिए है। अल्फा आर्बुटिन, जो जेंटल ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। कोजिक एसिड, जो डार्क स्पॉट्स और टैनिंग के लिए है। एजेलिक एसिड, जो एक्ने प्रोन या सेंसिटिव स्किन के लिए बना है। सनस्क्रीन SPF 50, ये तो मस्ट है गाइस, बिना सन प्रोटेक्शन के कुछ भी काम नहीं करेगा। जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो कुछ ये है। हाइड्रोक्विनोन 2% से ज़्यादा, सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में। टॉपिकल स्टेरॉइड्स, शॉर्टकट लगता है लेकिन स्किन को लॉन्ग टर्म में डैमेज करता है। मर्क्यूरी बेस्ड क्रीम्स, ये क्रीम्स इलीगल और हार्मफुल होती है, सो प्लीज़ अवॉइड इट। तो याद रखना, प्रोडक्ट्स के लेबल पे नहीं, इंग्रेडिएंट लिस्ट पे भरोसा करो। अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स की, जो प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही किए जाते हैं। सबसे पहला आता है केमिकल पील्स, जो माइल्ड टू मीडियम मार्क्स और डलनेस के लिए होता है। लेजर टोनिंग, इट एक्चुअली हेल्प्स इन डीप पिगमेंटेशन। ग्लूटाथियोन थेरेपी, इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इट सपोर्ट्स but results may vary. Microneedling with PRP, it helps in skin repair and brightening. Mesotherapy with certain lightening actives directly skin में, और LED therapy जो calming और glow देता है। बट हर स्किन के लिए सब ट्रीटमेंट सुटेबल नहीं होता। कंसल्टेशन और स्किन एनालिसिस सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। चलिए कुछ मिथ्स बस्ट करते हैं अभी। मिथ नंबर 1, क्या फेयर होना इज इक्वल टू हैंडसम? The truth is, clear, healthy skin सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। मिथ नंबर 2, एक बार ट्रीटमेंट किया तो काम हो गया। The truth is, sun protection और मेंटेनेंस इज अ डेली एक्टिविटी। मिथ नंबर 3, लेमन और टूथपेस्ट बेस्ट रेमेडीज है। The truth is, स्किन को बर्न और डैमेज कर सकता है। मिथ नंबर 4, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन से परमानेंट ग्लो आ जाएगा। The truth is, मेंटेनेंस लगता है, वन टाइम सोल्यूशन नहीं है, इट रिक्वायर्स मल्टीपल सेशंस। मिथ नंबर 5, मर्द को सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। द ट्रुथ इज, सन सब पे इक्वली इफेक्ट करता है, यहाँ मर्द हो या औरत।
मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं एक ही प्रोडक्ट बता दो डॉक्टर साहब जो सब कुछ सॉल्व कर दे, लेकिन ऐसे कोई मैजिक क्रीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर स्किन अलग होती है और हर किसी का लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, शेविंग हैबिट्स सब डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है समझना कि आपके स्किन कंसर्न का असली रीजन क्या है। क्या ये टैनिंग है, शेविंग के बाद डार्क पैचेस है या हार्मोनल इम्बैलेंस है? सेल्फ एक्सपेरिमेंट से बेटर है एक ऑनेस्ट स्किन असेसमेंट लेना और लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना। स्किन टोन नहीं, कॉन्फिडेंस बदलना चाहिए। तो दोस्तों, स्किन लाइटनिंग का मतलब ये नहीं है आप किसी और जैसे दिखने लगो। मतलब ये है आपकी स्किन फ्रेश, क्लीन और इवन टोन बनाना। और याद रहे, सिर्फ क्रीम्स नहीं, आपकी लाइफस्टाइल, फूड और स्लीप हैबिट्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जो अंदर से अच्छा रखेगा वही बाहर से भी ग्लो करेगा। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, पेशेंस और राइट गाइडेंस से सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको टैनिंग, मार्क्स या डलनेस का इशू है तो कंसल्टेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बुक योर स्लॉट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हाँ, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर सम रियल प्रैक्टिकल स्किन केयर नॉलेज बिना फिल्टर्स के। मैं हूँ डॉक्टर कुशाल गंगवानी और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बी रियल, बी कॉन्फिडेंट एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन बिकॉज योर स्किन लव्स यू। थैंक यू।